बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 8 से है फ्रॉम अलेक्जेंडर एंड सदीको's बुक। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल एंड चैप्टर क्वेश्चन 8.17 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने नाइजीरिया से फरमाइश की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इसका रिकॉल करें कि जब जैसे ये सर्किट है, यहाँ पे जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस वोल्टेज से इस कैपेसिटर का चार्ज होना है। तो इसको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 है और ये ग्रेजुअली चार्ज होके टू फुल वोल्टेज। और इसी तरह दूसरे सर्किट में क्या है, कैपेसिटर फुली चार्ज है और ये स्विच को जब हम क्लोज कर देंगे तो ये यहाँ से डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे। इससे पहले कोई ये वोल्टेज था जिस पर चार्ज था, उसके बाद ग्रेजुअली डिस्चार्ज होके 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइम कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एक t<0 पे ये है जो कि हम इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन पे। उसके बाद जो ही हमने स्विच को ऑन कर दिया तो हमारा ट्रांजिएंट पीरियड शुरू हो जाता है t>0 पे। ये जो पीरियड है जहाँ तक ये स्टेबल नहीं हो जाता है, इसको हम ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं और आमतौर पे ये 5 टॉ के बराबर होता है। और फिर ये फाइनल वैल्यूज होते हैं जिसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आइए हम सवाल को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये सर्किट है, यहाँ पे स्विच ए पोजीशन पे है फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद t=0 पे इसको हम बी पोजीशन पे लेकर आएंगे और हमें पता करना है जो वोल्टेज यहाँ पे वी टी फॉर ऑल टाइम t>0 के लिए। अच्छा, ये कुछ सवाल जिससे पहले मैंने किए थे उसमें कुछ इस तरह का सीक्वेंस मैंने फॉलो किया था। आप या अभी भी इसी तरह ही चलेंगे, लेकिन आप चाहे तो इसको फॉलो करें या ना करें, बहरहाल आगे देखते हैं हम इसको। अच्छा, तो वी टी मालूम करना है। अब एक चीज ध्यान में रहे कि जो वी टी जब भी हम लिखते हैं तो वो कैपेसिटर वोल्टेज होता है और आई टी जब भी हम लिखते हैं तो वो इंडक्टर वोल्टेज होता है। अब इसके लिए हम आई टी, ये एक जो इंडक्टर करंट, ये भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इसमें। और जब आई टी हम मालूम कर लेंगे तो फिर वी टी इजिली हम मालूम कर सकते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज। अच्छा, अब जब t<0 पे, जैसे मैंने कहा था कि ये काफ़ी देर से इस पोजीशन पे है, इसका मतलब ये सर्किट जो है वो स्टडी स्टेट है। अब स्टडी स्टेट में दो चीज़ें होती हैं, वो एक तो द इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट और द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। ये फुल्ली चार्ज होने के बाद इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। तो एक तो ये पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसको हटा दिया यहाँ से। तो अब यहाँ से दो चीज़ें जैसे मैंने बताया था, जो हमारा सीक्वेंस है उसमें हम I0 और V0 पता कर लेते हैं, यानी 0 कंडीशन से पहले। तो या अप टू 0 कंडीशन आप कह सकते हैं। तो I0 यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आई करंट है लेकिन इसके लिए रास्ता कोई नहीं है आगे से, इसका मतलब ये करंट 0। तो हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि I0 0। अब V0 क्या होगा, V0 वोल्टेज जो इसके क्रॉस है। अब चूंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, इधर कोई ड्रॉप नहीं है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही V0, यानी हम कह सकते हैं इस वोल्टेज को कि ये V0 के बराबर है। और यहाँ से हम V0 इजीली मालूम कर सकते हैं, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो V0 इज, जिसको कैपिटल V0 भी कहा जाता है, 15 इंटू 4 60 वोल्ट हो गया हमारा 0 कंडीशन पे V0। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये दोनों पैरामीटर्स हमने मालूम कर लिए थे। अब t>0 पे क्या सिनेरियो है ये देखते हैं। स्विच को हम यहाँ लेकर आ गए और जैसे मैंने बताया था कि ये ट्रांजिएंट टाइम है, ट्रांजिएंट टाइम यानी ये, तो इसमें ना कैपेसिटर को हम ओपन करेंगे ना इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे। इस पीरियड में ये दोनों इसी तरह ही मौजूद रहेंगे सर्किट में। और हमारा मकसद क्या है अभी, सबसे पहले कि हम डी आई डी टी 0 मालूम कर लेंगे,
इसको आगे चल के हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो डी आई डी टी जीरो के लिए हमें केवीएल इक्वेशन पहले लिख लेंगे यहाँ से, और ये देखें आर इंटू आई प्लस एल डी आई डी टी प्लस वी टी, ये केवीएल इक्वेशन हो गया। और यहाँ से फिर हम एट टी इज इक्वल टू जीरो, आई टी जो है वो आई जीरो के बराबर हो जाएगा, और वी टी जो है वो वी जीरो के बराबर हो गया। तो वही चेंजेस हम यहाँ पे डाल देंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि ये सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट बन गया। एल है, सी है, आर है, लेकिन इसके अंदर कोई सोर्स नहीं है। तो सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट को लेके हम चलेंगे। अच्छा, आई जीरो यहाँ पे डाल दिया, डी आई जीरो, वी जीरो, और यह फॉर्मूला हम इसको मैनिपुलेट करके इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो डी आई जीरो में क्या हो जाएगा, 1/L माइनस 1/L के वैल्यू हमने पुट कर दिया। आर आई जीरो जीरो है, और वी जीरो हमने 60 निकाला था, तो डी आई डी टी जीरो माइनस 240 आ गया। अब ये दो वैल्यूज जो है इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीन हो गए, ये दो पहले के हैं और ये, इनको हम आगे यूज करेंगे फॉर्म सॉल्व करने के लिए। ओके, अब क्या होगा कि हमने एक चीज डिटरमिन कर लिया कि हमारे आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट है। तो अब किताब में सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए फॉर्मूलाज दिए हुए, और ये सिर्फ वही चीज है कि चूंकि यहाँ पे सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये सोर्स फ्री सर्किट है। अच्छा, वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द थ्री इक्वेशंस। अभी सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट के लिए तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं बुक में, और इसमें ओवर डैम्प्ड के लिए ये है, क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए ये है, और अंडर डैम्प्ड के लिए ये। यकीनन आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन मैं दोबारा इसको रिपीट भी कर देता हूँ कि देखिए, ओवर डैम्प्ड के लिए अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा होता है, और क्रिटिकल के लिए अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, और अंडर डैम्प्ड के लिए अल्फा लेस देन ओमेगा। अभी अल्फा और ओमेगा क्या है, ये अल्फा के फॉर्मूला ये दिया हुआ है, और ओमेगा जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं उसका फॉर्मूला ये है। अब इनमें वैल्यूज पुट करके हम अल्फा निकाल लेंगे यहाँ से, और इसी तरह ओमेगा निकाल लिया हमने। तो ये दो वैल्यूज अब देखें तो यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारा अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा, ये ग्रेटर देन 10 है। तो इसका मतलब है कि ये अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा, ये कंडीशन ओवर डैम्प्ड का जो फॉर्मूला है इसको लेके हम आगे चलेंगे। तो एक तो यहाँ से ये डिसाइड हो गया कि इस फॉर्मूले को अब हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे और इसमें क्या क्या अननोन है वो पहले देख लें। ये देखिए, S1 अननोन है, S2 अननोन है, A1 अननोन है, और A2 अननोन है। तो S1 और S2 जो कि रूट्स हैं, इसका फॉर्मूला दिया हुआ बुक में। तो ये सेम थिंग है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दो रूट्स जैसे आप निकालते हैं। तो इनके वैल्यूज अभी हम पुट कर देंगे। ये 20 था, वहाँ पे हमने निकाला था पिछले स्लाइड में, ओमेगा 10 है, तो यहाँ से S1 निकल आया, और उसी तरह S2 निकल आया। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये कुछ बेहतर हो गया। अभी हमारे पास अभी भी दो अननोन्स है, क्या A1 हमें नहीं पता और A2 नहीं पता, अब इनको मालूम करना है। अब इसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि ये इसमें हम दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं। एक तो हम t इज इक्वल टू 0, पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे सबसे पहले। तो t इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, t की जगह पे 0, यहाँ पे भी 0, e रेज़ टू द पावर 0 आपको पता है 1 है, तो a1 हो गया यहाँ पे, और इस तरह ये भी 1 है तो A2 हो गया। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। उसके बाद कह रहा है डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, एंड देन पुट t इज इक्वल टू 0 टू गेट डी आई डी टी। तो आइए पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी, तो डी आई डी टी आ गया। और आई होप आपको ये डिफरेंशियल का पता है कैसे करेंगे, जो ये
यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब हम t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे भी, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 0 के साथ ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें दो इक्वेशन हमारे पास मिल गए, 3 और 4, इनको लेके चलना है। तो अब इन दोनों की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, a1 a2 मालूम कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन 3 से अगर आप देखें तो I0 जो है वो 0 है, वो हमने पुट कर दिया। तो a1 प्लस a2 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें ये नतीजा मिला कि a2 बराबर है माइनस a1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 में हमने a2 की जगह पे -1 लिख लेना है। ये इक्वेशन है, इसकी जगह पे -a1 हमने लिख दिया और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a1 निकल आया जी -6.928 और a2 इसके जस्ट माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से a2 निकल आया 6.928। तो अब हमें a1 a2 पैरामीटर मिल गए, a1 a2। तो और अब ये हमारा इक्वेशन था, इसमें अब हम a1 a2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारा करंट इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। इसको चाहे तो हम नीट करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों कॉमन ले लिया हमने। तो अब हमें 50% काम हो गया, IT हमने निकाला, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ VT मालूम करना है, इस वोल्टेज को मालूम करना है। तो अब इसको कैसे मालूम करेंगे? तो VT का फॉर्मूला हमें पता है, कैपेसिटर वोल्टेज है 1/3 इंटीग्रल IT dt प्लस हम कांस्टेंट V0 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ 60, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये हमारा IT है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है यहाँ से। तो अब हमारा ये इक्वेशन बन गया, 1/c के वैल्यू हमने पुट कर दिया, इंटीग्रल 0 to t, और IT तो हमने लिख दिया dt प्लस ये कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कांस्टेंट को बाहर लेकर आ गए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, और अब यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। और अब इंटीग्रेट, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ EAX में हम 1/a EAX लिखते हैं, और उसके साथ कांस्टेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरी कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय जो a है इसका, यानी ये वैल्यू जो है उससे डिवाइड कर देंगे, और लिमिट 0 to t यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे भी उसी तरह से कर लेंगे सेम। इनको बाहर लेके चले गए, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये वैल्यूज आ गए। अब लिमिट हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे t इक्वल टू t पुट कर दिया, और दूसरे में t इक्वल टू 0 पुट कर दिया। और t इक्वल टू E0 आपको पता है 1 के बराबर है, तो इसके जगह पे अब हमने 1 लिख लिया। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब ब्रैकेट से हम इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये भी यहाँ पे हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट्स को हम ऐड कर लेंगे और इनको एक साइड पे कर लेंगे। तो ये आ गया दिस वन, सेकेंड वन, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये 0.01 है। बेसिकली ये कैलकुलेशन एरर है ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एरर, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर ये आ गया। और इसको भी हम चाहे तो कॉमन लेके और रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि सोल्यूशन मैनुअल में दिया हुआ। तो ये 6465 ये वाला, और e⁻⁴ आ गया, और फिर सेकेंड टर्म, और ये वोल्टेज है तो आगे v लिख दिया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। आपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिए, और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर किया करेंगे, ताकि हमारे कोई व्यूअरशिप बढ़े, और यही एक रिवॉर्ड है टीचर के लिए। शुक्रिया।